यार वो एक अच्छा इंसान है, सबका ख्याल रखने वाला, ये नेचर है उसकी। माज, शिफा भी गलत नहीं है। देखो, हम जवाब में ये सब तो नहीं कर सकते ना उसके लिए। और शिफा देखो, उसने इतनी मोहब्बत से चीज़ें भिजवाई हैं, अब माज उसे वापस तो नहीं कर सकता ना, दोनों में दोस्ती है बेटा। यही बात तो मैं इसको समझा रहा हूँ अम्मी, लेकिन ये खामखा मुझसे झगड़ रही है। दोस्ती एक हद तक अच्छी लगती है मास। तुम्हें उससे दोस्ती रखनी है ना तो घर के बाहर तक रखो। उसका बार बार यूं घर आना, महंगे महंगे गिफ्ट्स भिजवाना, ये किसी भी तौर पे मुनासिब नहीं है। ये हमारा घर है, कोई गेस्ट हाउस नहीं है। ये कोई भी मुंह उठाकर अंदर आ जाएगा। बेटा, वो माज को अपना भाई और हमें अपना समझता है। समझने और होने में बहुत फर्क है पप्पो। वो गैर है और हमेशा गैर ही रहेगा। और मैं तो वैसे भी खिलाफ हूं कि दोस्तों के लिए घर का दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए। हमें भी तो समझनी चाहिए ना ये बात कि उसके और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन खैर, जब आप लोगों को कोई मसला नहीं है कि वो बार बार मुंह उठा के यहाँ आ जाता है, महंगे महंगे तोहफे लेकर आता है, तो ठीक है, आप लोग ना करें उसको नाराज। लेकिन मैं उसकी ये मेहरबानियां अफोर्ड नहीं कर सकती। जो रग रग में है बहती वो मोहब्बत की सदा तुम हो। मैं रब से मांगता फिरता हूँ जिसको, वो दुआ तुम हो। नाश्ता कर लेते आप। देर हो जाएगी। 11 बजे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। उमैर को लेकर पहुंच जाना, मैं ऑफिस से ऑफ लेकर आ जाऊंगा। अगर आपको ऑफ नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैं शिफा को लेकर चली जाती हूँ। अरे उसे क्या तंग करना, वो खुद इतनी मसरूफ रहती है। और पुप्पो को भी अच्छा नहीं लगता कि हम अपनी जिम्मेदारियां उसके सर पर डालें। तुम ख्याल किया करो, अब शादी हो गई उसकी। ठीक कह रहे हैं आप। कल दिन में शिफा आई थी पुप्पो के साथ। उसने मुझे पैसे देने की कोशिश की थी, लेकिन पुप्पो ने पहले ही इतनी जली कटी सुना दी थी। उमैर की तकलीफ के बावजूद मैंने पैसे लेने से इनकार कर दी। लेकिन फिर उमैर की हालत इतनी बिगड़ गई कि आप भी टाइम पे दवाई नहीं लेके आए, तो मजबूरन मुझे शिफा को कॉल करनी पड़ी। अगर वो दोनों वक्त पे मेडिसिन ना लेके आते तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। पहला लोन उतरा नहीं, आपको दूसरा लोन मिल जाएगा वाकई? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा भाई। अच्छा तुम वो एक काम करो, उमैर उठे तो उसे नाश्ता कराना, जो कहे किसी को भेज के मंगा लेना। निकलता हूँ। आप चाय तो पी लेते। अरे अभी वक्त नहीं है। और हाँ, स्कूल कॉल करके कहना उमैर कुछ दिनों के लिए नहीं आएगा। हाँ हाँ, वो मैं कह दूंगी। फी चलाना आया हुआ है। फी चला?
तो मंडे को खुलेंगे ना बैंक, जमा करा दूंगा। कैसे करेंगे, अभी तो सैलरी भी नहीं मिली। कह रहा हूं ना, करा दूंगा, सब हो जाएगा। बस दुआ करो ये वक्त खैर से गुजर जाए। निकलता हूं। ओ भाई ओ, किधर जा रहे हो? चलो इधर आके खड़े हो लाइन में। चलो शाबाश, चलो चलो इधर। नाम क्या है तुम्हारा? नाम? आलियान। इस ऑफिस में 35 लाख रुपए की चोरी हुई है। बॉस, ये इंस्पेक्टर 35 लाख कह रहा है, चोरी तो 20 लाख की हुई है। मैंने ही इंस्पेक्टर को 35 लाख बताए हैं और तुमसे पूछे तुम भी यही बताना, क्योंकि जिस किसी ने भी चोरी की है उससे सारी रकम निकलवाएंगे हम, समझे? ओके। जिसने चोरी की है वो बता दे। वरना थाने ले जाकर जब मैं अपने तरीके से पूछूंगा तो कोई भी नहीं मुकर सकेगा। प्यून नहीं आया आपका? आपने बताया था ऑफिस से आखिरी जाने वाला शख्स वही था। जी इंस्पेक्टर साहब, सबसे लास्ट में प्यून ही जाता है। उसका मैसेज आया था, उसकी तबीयत खराब है। अखियार साहब, वारदात के बाद लोग ऐसे ही बहाने करते हैं। मैंने आपका मैसेज दे दिया था उसे, वो बस पहुंचने वाला है। और वो मोबाइल जिस पे सीसीटीवी कैमरे कनेक्ट हैं, वो मोबाइल भी नहीं आया। या खुदा, मुझे उस वक्त कैमरे का ख्याल क्यों नहीं आया? शायद मैं अपनी परेशानी में उस वक्त इस तरफ ध्यान ही नहीं दे सका। अब क्या होगा? सर आपका मोबाइल आ। थैंक यू। चले जी, फोन भी आ गया। फुटेज दिखाएं। ओहो, लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई है। इसे फौरन चार्ज पे लगाएं आप। आए सर, आए।